कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से लॉ कुछ समीकरण बनाए थे, हमेशा कुछ को बलिदान देना पड़ा और लॉ जो है राज्य में सत्ता में आए। और आज फिर से एक बार नीतीश कुमार जी सफल हो गए कुशवाहा समाज के गौरव को तोड़ने में। कोई बचा हुआ है आरएलएसपी में कि सभी लोग आ गए हैं? राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएलएसपी के जितने भी नेता थे उनका विलय जो है आरजेडी में हो गया। हमारे साथ हैं मधु मंजरी, राजद आरएलएसपी की पूर्व महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष, अब आ गई हैं आरजेडी में। मैडम, आरजेडी को ही क्यों चुना गया? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी पार्टी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, वो हमेशा शुरू से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई लड़ रही थी। और जो लड़ाई थी नीतीश कुमार जी मौजूदा जो सरकार है उसके खिलाफ लड़ाई थी, क्योंकि जिस तरह से बदहाली में है शिक्षा व्यवस्था बिहार की, स्वास्थ्य का वही है चमकी बुखार हो जाए या देखें तो जब हम लोग सारे लोग जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जब हम सब काम कर रहे थे तो देखेंगे कि शिक्षा सुधार, मानव कतार शिक्षा सुधार, पुस्तक उपहार, शिक्षा सुधार के लिए लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने अनशन तक बैठा। और आज उसी नीतीश जी के साथ ये चले गए। ये बहुत बड़ा दुखदाई है, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुका है और जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर के देखिएगा कि खास करके सरकारी अस्पतालों में और पटना से छोड़ करके बाहर के जो मतलब जो भी है जगह है बिहार के अंदर में और जगहों पे जो सरकारी अस्पतालों का जो व्यवस्था जिस तरह से बुरी तरह से ठप हो गई है, उसका एक जो उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि चमकी बुखार में जिस तरह से पिछले साल जिस तरह से बच्चों का मतलब मौत हुई हुआ और बदहाली जितनी अस्पतालों की जो बदहाली नज़र आई, उसको लेकर के हम लोगों ने मुजफ्फरपुर से लेकर के पटना तक पैदल मार्च भी किया था चमकी बुखार को लेकर के। और उसके बाद आज माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय नीतीश जी के साथ जो जा मिले हैं, तो मुझे लगा, हम सबको लगा, हमारी पार्टी में जो नेता संघर्ष कर रहे थे उनको लगा कि बिहार की लड़ाई लड़नी है तो अभी एकमात्र जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल है, उनके साथ वो लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमने राष्ट्रीय जनता दल को माननीय तेजस्वी यादव को चुना। तो वहाँ पे कोई बचा हुआ है आरएलएसपी में कि सभी लोग आ गए हैं? जैसे कि एक लंबा पेपर में जब छपा तो एक लंबा नाम छपा, उसमें आपका भी नाम है, बहुत सारे पदाधिकारी, यहाँ तक कि झारखंड के भी जो भी अधिकारी थे सब पार्टी में विलय हो गए। जी बिल्कुल, मैक्सिमम लोग जो लोग भी चाहते हैं बिहार की राजनीति में बिहार की बदहाली है उसको सुधारा जाए, माननीय नीतीश जी को के खिलाफ जो लोग मुहिम चला रहे थे, बिहार के पक्ष में जो लोग थे, बिहार की जनता के पक्ष में लोग थे, जो बिहार के गरीब के लिए जो लोग सोच रहे थे, उन लोग सारे लोग आज राष्ट्रीय जनता दल में हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं मैडम कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उपेंद्र कुशवाहा जिस नीतीश के खिलाफ वो बोलते रहे, बाद में उन्हीं के यहाँ उनको जाना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा तो कहीं ना कहीं राजनीति कहा जाता है किसी भी जात किसी भी समुदाय का नहीं होता, राजनीति सबके साथ का होता है। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस तरह से लॉ कुछ समीकरण बनाए थे, हमेशा कुछ को बलिदान देना पड़ा और लॉ जो है राज्य में सत्ता में आए। और आज फिर से एक बार नीतीश कुमार जी सफल हो गए कुशवाहा समाज के गौरव को तोड़ने में। पहले भी उन्होंने तोड़ा था, कुशवाहा समाज के विधायक को तोड़ा, कुशवाहा समाज की जो पार्टी थी, ये गौरव था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और उसको पहले भी तोड़ दिए थे उन्होंने उनके विधायक को तोड़ा, उनके एमपी को तोड़ा, आज उस पार्टी को दोबारा तोड़ दिया। तो ये मैं कहूँगी कि नीतीश कुमार जी अपने मंशा में कामयाब हो गए कुशवाहा समाज को तोड़ने में, और उसकी जो मौजूदगी थी समाज में, पूरे बिहार में जो उसकी मौजूदगी थी, जो उसका पहचान था, जो गौरव था, उस गौरव को नीतीश कुमार जी ने ख़त्म कर दिया। नीच प्रकरण भी खूब चला, उपेंद्र कुशवाहा खूब बोले हर जगह कि हमें नीतीश कुमार ने नीच कहा। वो नेशनल चैनल पे भी इंटरव्यू में कहा कि हमको नीच कहा गया, उसके बावजूद भी वो उसी में जाकर मिले। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस माननीय नीतीश कुमार जी ने कुशवाहा पूरे समाज को नीच कहा था, और गवाह है, इतिहास गवाह है कि पटना के सड़कों पे जिस तरह से पूरे कुशवाहा समाज पर लाठी बरसाया गया था, उसमें लाठी खाने वाले में मैं भी थी, मधु मंजरी भी थी वहाँ पे लाठी खाने वालों में से। और आज उसी नीतीश जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी जान चले गए। ये मजबूरी है क्या है, नीतीश कुमार जी का कौन सा ऐसा
था कि क्या कि वो चले गए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिन्होंने नीच कहा आज कुशवाहा जी उनके साथ है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी कुशवाहा समाज हार नहीं माना है, हम लोग लड़ेंगे, आगे इनकी लड़ाई जारी रहेगी। बाकी जो लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को छोड़ करके बाकी ये लड़ाई में शरीक हैं और वो अभी माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर के लड़ाई को आगे रखेंगे जारी। यानी आप अपना नेता जो है तेजस्वी यादव को मान रहे हैं? मैं नेता तेजस्वी यादव को मान रही हूँ इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव गरीब, वंचित, शोषित समाज के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और उस लड़ाई में मैं उनके साथ शरीक हूँ। बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो एक मुद्दा जो था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कभी उठाया करती थी और आज उसी मुद्दे को तेजस्वी यादव पूरी मतलब और भी उसकी मजबूती के साथ वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ हम सब खड़े हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, रोजगार जो है ये जो लड़ाई है इसकी बहुत ज़रूरी है। कृषि की जो लड़ाई है वो लड़ाई खेती की जो लड़ाई है उसकी भी ज़रूरी है। और इस तरह से जब सारे अभी देखेंगे कि कल के पीसी में आपने एक महिला का मर्डर हो के पति का मर्डर हो गया, उसकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले भी उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। उस लड़ाई के साथ हम लोग सारे पार्टी के जितने लोग हम लोग आए हैं सारे लोग तेजस्वी जी के साथ खड़े हैं। तो हमारे साथ ही मधु मंजरी, इनका कहना है कि क्या कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो आपको बता दें कि 2007 में जेडीयू से ही निष्कासित किए गए थे वो, और 2021 का जब समय आया है तो फिर से वो जेडीयू में जाने के लिए उनको ले भी नहीं रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि हम जेडीयू में हम जाएंगे। वीडियो हमारा पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।